दोस्तों, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी कहते हैं पूछता है भारत, उसी तरीके से राघव चड्ढा रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों चल रही है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पूरा भारत जानता था कि ये ऐसा कुछ काम करेंगे, है कि नहीं। हम ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये ऐसा कुछ कदम उठाएंगे और उठा लिए हैं। सो यहाँ पे मिलिए ओके दी वेरी पॉपुलर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी के ये राज्यसभा के एमपी है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है, इनको ना प्रिविलेजेस पर्क्स एक्सेट्रा वो सब छोड़ने नहीं थे। अगर सर आपको इतना ही आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी से आम आदमी पार्टी से आपको इतना ही प्रॉब्लम है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स है, तो आप रिज़ाइन कर देते। रिज़ाइन करके फिर से बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते। तो आप एक वहाँ क्या आप जीते हैं आपसे और लड़ और रह रहे हैं बीजेपी से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली एक मोरल्स होते हैं। ओके, वो मोरल्स में बेसिकली ये बोला जाता है कि आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी आपको अगर निकाल दिया जाता है तो आप वहाँ पे रिज़ाइन करिए, दूसरी कंपनी में जाइए, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे राघव चड्ढा नहीं चाहते हैं कि उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस जो भी वो राज्यसभा के मेंबर रहने की वजह से मिल रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं जाए उनके पास, वो इंटैक्ट रहें। तो ये बहुत बड़ी चाल है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राघव चड्ढा ने, आपको पता ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ पे अनाउंस किया है कि वो ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी विद 6 अदर एमपीज़। अब 6 अदर एमपीज़ का क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ 6 अदर एमपीज़ अगर डायरेक्टली कोई पार्टी में जाते हैं तो इनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। वही पढ़ना है एक्चुअली, ये तो स्टोरी तो चलती रहती है, एक एमपी वहाँ से यहाँ जाएंगे और हम एकनाथ शिंदे और शिवसेना का तो ऑलरेडी देख चुके हैं, सो दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग, ठीक है। और हम एनसीपी का भी देखें वैसे उसी तरीके से। सो इन्होंने रिज़ाइन करके 6 और अपने इनके आम आदमी पार्टी के एमपीज़ को इन्होंने अपने साथ ले लिया है, जिससे पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो डिंडल हो गई है, मीन डिक्रीज़ हो गई है। हो जाएगी भी अगर ये फॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा और स्पीकर सर को और सबको दे दिया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी। और ये 6 पॉलिटिकल लीडर्स कौन है? स्वाति मलिवाल। इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था, उसके अगेंस्ट लीडरशिप ने कुछ डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए वो ऑलरेडी अग्रीव थे। हरभजन सिंह समझ सकते हैं कि इनको उतना माइलेज आम आदमी पार्टी नहीं देती है जहाँ पे वो बीजेपी में मज़े कर सकते हैं। संदीप पाठक, इनके घर ईडी आई थी और आप समझ सकते हैं कि राघव चड्ढा को तो डिप्टी लीडर के तौर पे आपसे निकाला गया। तो ये पूरे आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी एग्रीव्ड, जितने भी परेशान हुए थे और जितने के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी भेज रही थी, तो वो वही लोग को इन्होंने इकट्ठा करके ये बोला है कि मैं इन पूरों के साथ जाऊँगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जहाँ पे पार्टी ने स्ट्रांग प्रेजेंस उनका बिल्ड किया है राज्यसभा में ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और ये स्ट्रांग जो बिल्ड है इनका पंजाब से ही आता है। पंजाब में जीतने के बाद में बहुत सारे लीडर्स को पंजाब से इसमें बिठाया था। दिल्ली के 3 थे, पंजाब से 7 थे। आप राज्यसभा मेंबर की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली ग्रो हो गई थी जब पंजाब में उन्होंने जीता था, ओके। और वहाँ पे आप देख सकते हैं तो 7 ऑफ इट्स 10 मीन 7 जो राज्यसभा के एमपी हैं उनके आते हैं पंजाब से और रिमेनिंग 3 कम फ्रॉम दिल्ली। अगर ये मर्जर हो जाता है अंडर पार्लियामेंट्री रूल्स, द बीजेपी मेंबर्स इन द अपर हाउस वुड गेट ए फर्दर बूस्ट मिल जाएगा उनको, वेल आप्स फुटप्रिंट वुड श्रिंक शार्पली। अभी राज्यसभा में आम आदमी की पॉलिटिकल पार्टी के लॉयलिस्ट कौन है देखेंगे। अभी है एनडी गुप्ता, ठीक है, बलबीर सिंह एंड संजय सिंह, ये पूरे आम आदमी पार्टी के लॉयलिस्ट है, अभी भी राज्यसभा में है। अभी हम देखते हैं कि लोकसभा में कौन है आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी से। आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेंबर से लोकसभा में गुरमीत सिंह मीठहैयर फ्रॉम संगरूर, राजकुमार छब्बेवाल फ्रॉम होशियारपुर, मलविंदर सिंह कंग फ्रॉम आनंदपुर साहिब। तो बेसिकली पंजाब से ये पूरे ऑल 3 सीट्स फॉर वन इन 2024 इन विच आप कंटेस्टेड 22 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज को उन्होंने कंटेस्ट किया था और 3 जीते थे। पार्टी की लोकसभा प्रेजेंस उतनी खास नहीं है और पूरी आती है पंजाब से और पंजाब आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत रिलेवेंट है, वो राज्यसभा रहो या लोकसभा रहो। अगर पंजाब नहीं होता तो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी का रिलेवेंस हमारी लाइफ में होता भी नहीं था, ठीक है। आज अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई है, चलो हम देखेंगे अब वील टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, ओके, जहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंशियल एंड उसकी फ्रीक्वेंटली कंटेस्टेड एज एंटी डिफेक्शन लॉ इसे हम कहते हैं, जो कि 10 शेड्यूल में दिया गया है। कभी भी पॉलिटिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस को डिसाइड करने के लिए अगर पॉलिटिक्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ओके, और फ्रीक्वेंटली कंटेस्टेड हो सकते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से किए जाते हैं हमारी कंट्री में थ्रू 10 शेड्यूल। अगर हम देखेंगे इसका फ्रेमवर्क हमेशा टेस्ट किया गया है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्लॉक ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय राघव चड्ढा, उन्होंने अनाउंस किया है उनका एग्जिट फ्रॉम द पार्टी, और उन्हें आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉटलाइट पे ये रखा है कि देखो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के थ्रू जा रहा हूँ वो पार्टी में, तो मेरा आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं राज्यसभा। तो बेसिकली पक्ष प्रिविलेजेस चाहिए, इन्हें नहीं छोड़ना। अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। वो डिज़ाइन की इसलिए किया गया था टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शंस, ओके, मोटिवेटेड बाई ऑफिस और पावर, कि मैं आम आदमी पार्टी से इलेक्ट होगा, कोई और पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगा, इस तरीके से जाना, ओके, नहीं चाहिए। दल बदलू, ओके, जिस तरीके से आया राम गया राम का एक कहावत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट सेट्स आउट सर्टेन कंडीशंस अंडर विच लेजिस्लेशंस कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर स्विचिंग पार्टीज, ठीक है। और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा, आप एक बार इलेक्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, फिर उसके बाद में आप वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, ओके, तो आप दूसरे पार्टी में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं ना, तो उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया है। बट मैं आज तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं ये पढ़ता हूँ ना, हमेशा यही देखता हूँ कि ये जो पर्पस है, इसका पर्पस कभी सर्व नहीं हुआ। ये लॉ ये भी प्रोवाइड करता है कि ठीक है, वैसा तो प्रोटेक्ट करता है कि आप एक पार्टी में रह के दूसरी पार्टी में नहीं जाते हैं, बट ये थोड़े एग्जम्पशंस भी देता है, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक एग्जम्पशंस। अभी देखिए यहाँ पे ये प्रोविजन में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं डिस्क्वालीफाई हो गए अगर उनकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज करती है, और ये मर्जर में वो दे आइदर जॉइन द न्यू पार्टी फॉर्म्ड आफ्टर द मर्जर और चूज टू फंक्शन एज ए सेपरेट ग्रुप, ऐसा हो सकता है, ओके। ये करने के लिए, लीगली रिकॉग्नाइज होने के लिए, आपको 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी अग्री टू इट। मीन्स आपके पास अगर 100 लोग होते हैं, ओके, अगर आपके पास 100 मेंबर्स होते हैं, मैं क्योंकि बड़ा बड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि ईजी होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 100 होते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो टू थर्ड का मतलब है ऑलमोस्ट लाइक 70 लोग, 70-75 आपके साथ जा रहे हैं, तब ये लीगली कहलाया जाएगा। तो इतने बेसिकली जा नहीं सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा प्रोविज़न रखे हैं। बट अगर यही प्रोविज़न अगर 10 लोगों के बीच होगा, तो 7 लोगों को बनाना बहुत ईजी होगा। दैट इज़ व्हाट इज हैपन इन व्हाट, ओके, अरविंद केजरीवाल जी के केस में यही हुआ है। आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के पास उतने एमपी तो है ही नहीं। अब वो 7 एमपी राज्यसभा में है, 7 में से अगर वो 4 ले लेके चले जाते हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है 10th शेड्यूल में कि एक्सप्लिसिटली, वो भी प्रॉपरली लिखा गया है कि अगर मर्जर हो सकता है, वो मर्जर हो सकता है और वो वैलिड भी कहा जाएगा अगर नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी कंसर्न्ड हैज़ अग्रीज टू सच में। 2/3 मेंबर्स अग्री होना कि चलो हम पूरे जाके मर्ज हो जाएंगे, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के केस में भी, शिवसेना के केस में भी हुआ। अब क्वेश्चन है कि 2/3 मैटर क्यों करता है, ओके। छड्डा 37 है, ओके, रिजाइंड अलोन, और इवन एज ए पार्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ही वुड हैव बीन इमीडिएटली लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर वो खुद से रिजाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी राज्यसभा सीट चली जाती है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उन्हें चाहिए था 2/3 मेंबर चाहिए था उन्हें। जब 2/3 मेंबर्स की बात आ जाती है, जब 2/3 मेंबर्स आप लेके आ जाते हैं, तो तब वो डिफेक्शन नहीं कहलाया जाएगा, वो एक मर्जर कहलाया जाएगा, ओके, या स्प्लिट रिकॉग्नाइज अंडर द 10th शेड्यूल, ये चला जाए। अब राघव चड्ढा ने क्यों क्विट किया है आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि डिफ़िकल्ट है बट नेसेसरी डिसीजन है। 7 ऑफ द एमपीज़ आपके एमपीज़, ओके, डिपार्चर करना चाहते हैं पार्टी से, और इनके नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। राज्यसभा में अभी आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के 10 एमपीज़ है, 7 तो चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मर्जर होगा, डिफेक्शन नहीं होगा। दे हैव ऑलरेडी साइन एंड दिस मॉर्निंग वी सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द चेयरमैन को दे देंगे राज्यसभा के, और वो फॉर्मली ऑब्वियसली ले लिया जाएगा बिकॉज द एक्ट वही कहता है। और इन्होंने ये भी इम्पॉर्टेंट, आई एम द राइट पर्सन इन रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, इस तरीके से स्टेटमेंट देके बहुत अभी भी पॉपुलर चल रहे हैं। आपकी क्या राय है विद रिगार्ड टू राघव चड्ढा के रेजिग्नेशन? राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। सोचिन आईएएस अकेडमी ज्वाइन करिए, मेरे पीएससी और टेस्ट सीरीज ऑप्शनल क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं, और एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद में लोकेटेड, और दी
the calling or number I will be giving in the description and also in the thumbnail. Have a nice day. Bye bye. Take care.